जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरे दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे दोस्त आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024। जी हां, आपने देखा होगा मेरे थंबनेल पर कि फॉर्म इतने कम क्यों भरे गए हैं, क्या है इसका रीजन। दूसरा पॉइंट मैंने दे रखा था कि आपकी मेरिट जाएगी बहुत कम। इन सब बातों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मेरे दोस्त इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं किसी कारणवश, या तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई मिस्टेक है, तो वह पूरी करा के आज ही और कल तक अपना फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि फिर साइट व्यस्त हो सकती है। फिर आपके लिए फॉर्म फिल करने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि साइट व्यस्त होने, अक्सर आपने देखा होगा कई एग्जामों में ऐसा होता है कि साइट 1-2 दिन पहले से इतनी व्यस्त हो जाती है कि विद्यार्थी अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते। लो जाएगी या हाई जाएगी, यह सब बात तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह नहीं सोचना है कि फॉर्म इतने कम पड़े हैं कि इतने ज़्यादा पड़े हैं। 2018 में जो दे रखा था आपके लिए, एज जो दे रखी थी वो 18 से 25 थी, जो कि आपकी 24 में भी 18 से 25 है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए उम्र को बढ़ा दिया गया है, 2 वर्ष की और 3 वर्ष की आपके लिए छूट दी गई है, जिसमें कि विद्यार्थियों को लग रहा है कि जब ये 3 वर्ष की छूट मिली है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसमें पढ़े लिखे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे विद्यार्थी बैठेंगे। मगर दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। जो अधिक दिनों तक तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वह ही सब कुछ जानते हैं या वह आपसे योग्य है। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट अभी जल्दी में तैयारी करने का प्लान बनाया है या तैयारी शुरू की है, वह भी स्टूडेंट किसी से कम नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल आपने अपने पड़ोस में और अपने दोस्तों के साथ भी देखा होगा। जो अभी जल्दी में तैयारी करने लगे हैं वह भी बहुत एक्सपर्ट है, और जो पहले से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं वह अब भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो तैयारी करेगा मेरे दोस्त वो तो आगे निकलेगा ही, चाहे तो उसने तैयारी अभी शुरू की हो या 2 साल 3 साल पहले से कर रहा हो। तो इसलिए आपको उससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि 3 वर्ष की छूट मिली है और आपके लिए ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं, गोल्डन चांस है मेरे दोस्त। और अगर हम अगली बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की, तो जो आपके पहले फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 59 लाख हुए थे मेरे दोस्त। 59 से 60 लाख फॉर्म 2018 वैकेंसी जब निकली थी, पुलिस में पोस्ट थी 1120 एसआई के पद थे, 8619 कांस्टेबल के पद थे, कुल आपके पद थे 9739। जी हाँ, 2018 में 9739 पद थे। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो आपके जो सारे पद हैं 4660 हैं, जिसमें 4208 कांस्टेबल के हैं, 452 पद एसआई के हैं। कुल 4660 पद हैं, जबकि उनकी अपेक्षा लगभग 5000 का पूरा अंतर है। फॉर्म कम पड़ेंगे, यह बिल्कुल रियल फैक्ट है, क्योंकि पहले 59 से 60 लाख फॉर्म पड़े थे, लेकिन अब के ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिंचकर 40 से 50 लाख फॉर्म ही अप्लाई होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपना जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का नहीं बनवा पाए, तो उन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, और बहुत से स्टूडेंटों ने अपने मिस्टेक कर दिए हैं, तो फॉर्म भी कैंसिल होंगे। अब मात्र आपके पास 5 दिन बचे हैं, जिसमें कि अब तक अगर हम बात करें तो जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर था 15 अप्रैल का, वो 02233-264 था। अगर हम 2 मई की बात करते हैं, 05618-362 2 मई का रजिस्ट्रेशन नंबर था। अगर हम 3 मई की बात करते हैं तो 05183-414 3 मई का था। इसमें देखिए कितना डिफरेंस है कि संख्या घट जा रही है। तो इससे कोई डाटा मैच नहीं कर रहा है कि आपके फॉर्म कितने अप्लाई हो गए और कितने नहीं हो गए। अगर हम 8 मई की बात करते हैं तो 06132-492 यह है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इससे साफ मेरी समझ में, और मैं आपको बता दूं केवल इतना ही है कि आपके लास्ट फॉर्म जो पड़ेंगे वो 50 लाख से फॉर्म ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी मेरिट हाई नहीं जाएगी। अगर आपकी कट ऑफ की बात कर लें मेरे दोस्त, तो जो 2018 में कट ऑफ गई थी वह ग्रुप और जोन में बटा हुआ था आपका आरपीएफ, उसके हिसाब से कट ऑफ गई थी। अगर ए ग्रुप की बात करते हैं तो 86.5 पर मेल की थी, वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 57.86 थी। अगर वही बी ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें 89.92 थी और इसमें 57.15 थी। अगर हम सी की बात करते हैं तो 76.8 मेल कैंडिडेट्स की थी और फीमेल्स कैंडिडेट्स की 48.69 फीमेल कैंडिडेट्स की थी।
यह आपकी RPSF थी, जिसको हम जॉन एफ मानते हैं। 57.9 गई थी 2018 में और फीमेल्स की गई थी 50.19। ठीक मेरे दोस्त, अगर हम 2024 के सेफ स्कोर की बात करते हैं, अब यह नहीं कि आपके लिए इधर दिखा दिया 86.5 गया। अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 80 प्लस नंबर लेके आने हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 80 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो आपका 70 प्लस नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी हिसाब से OBC, SC और ST के लिए 2-2, 3-3 नंबर कम करके अपनी मेरिट को लेकर आना है आपको। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आपके 80 प्लस नंबर होना बहुत ही जरूरी है अगर तन पर आपके लिए RPF की वर्दी को धारण करना है। ओके मेरे दोस्त, अगर इस संबंधित आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।